छात्रों, हाजिर हूं मैं आपको भौतिक विज्ञान पढ़ाने के लिए। आज का जो विषय है हमने स्क्रीन पर डाल रखा है आवेशित। ये चालक शब्द लिखा हुआ, इस शब्द को ध्यान रखेंगे। आवेशित चालक के समीप कोई स्थान है, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमने कल निगमन पढ़ा था, यानी कल जो आपने वीडियो देखा था उसमें आपने देखा होगा आवेशित चालक अचालक प्लेट थी। ये चालक प्लेट है और चालक प्लेट की विशेषता आप जानते हैं कि चालक पर आवेश जो है वो उसके बाह्य पृष्ठ पर रहता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, कंफ्यूजन कतई नहीं होना चाहिए। यदि अचालक प्लेट है तो आवेश या जो भी उसको जितना भी आवेश दिया जा रहा है वो उसके संपूर्ण आयतन में वितरित होगा, जबकि चालक अगर जो प्लेट है तो उस पर आवेश हमेशा उसके पृष्ठ पर ही वितरित होगा, उसके भीतर आवेश की मात्रा शून्य होती है। इस बात को ध्यान रखते हुए इस वीडियो को भी उसी प्रकार से ही समझेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम इसका चित्र देखेंगे। चित्र आपको दिखाई पड़ रहा होगा। चित्र के अनुसार क्या है, चित्र में हमने एक प्लेट बना रखी है। प्लेट कह दें, चादर कह दें, बस परिमित लघु मोटाई होनी चाहिए, यानी कि जिसकी नाप ली जा सके। बहुत पतली चादर नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी यदि चादर कह रहा है और चालक शब्द उसने इस्तेमाल कर दिया है तो इसका मतलब उसके दोनों पृष्ठों पर आवेश वितरित होगा। पृष्ठों पर कहाँ वितरित होगा? तो बाहर सरफेस के ऊपर वितरित होगा, भीतर कोई भी आवेश नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यानी कि परिमित लघु मोटाई की आपके पास एक चादर है जिस पर आवेश जो है वो एक समान रूप से वितरित है। तो आपके आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर 1 और 2 नंबर लिखा हुआ है और दोनों तरफ प्लस आवेश है। हमारे पास ये जो प्लेट है या चादर है ये लघु मोटाई की है और ये अनंत विस्तार की है। अनंत विस्तार की है। आवेश इसको आवेश जो दिया गया है जो इसके दोनों पृष्ठों पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। यानी कि इसको एक प्लेट मान सकते हैं और इसको दूसरी प्लेट मान सकते हैं, जो निगमन हमने इससे पहले के वीडियो में पढ़ा है। एक प्लेट एक तरफ और दूसरी प्लेट दूसरी तरफ के रूप में इसको मान सकते हैं। तो दोनों प्लेटें हो जाएंगी। दोनों प्लेटों पर आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वो कितना है? सिग्मा है। सिग्मा के बारे में कल हम लोग जान ही चुके हैं। सिग्मा बराबर Q/A होता है। सिग्मा बराबर Q/A होता है। इसे पृष्ठीय आवेश घनत्व या आवेश का पृष्ठ घनत्व दोनों नामों से जाना जाता है। अब हम लोग इसकी लैंग्वेज लिखेंगे। लैंग्वेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक साइड में हो जा रहा हूँ, लैंग्वेज आप देख लेंगे, स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे, फिर हम लोग लैंग्वेज समझ लेते हैं। सबसे पहले आप चादर को देखिए। ये चादर यहाँ पर अनंत विस्तार की है, तो लैंग्वेज माना अनंत विस्तार की परिमित लघु मोटाई। लघु मोटाई का मतलब नापने योग्य एक समतल चालक। ये चालक शब्द याद रखना है। चालक प्लेट निर्वात या वायु में कहीं स्थित है। इस पर धन आवेश एक समान रूप से वितरित है। प्लेट के भीतर आवेश शून्य है। हमने अभी आपको बताया था कि प्लेट यदि चालक है तो भीतर आवेश शून्य, और यदि अचालक है तो उसके भीतर ही आवेश होगा, बाहर सरफेस पर आवेश नहीं होगा। तो प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। इस बात को ध्यान रखेंगे। सिग्मा का सूत्र मैं बता चुका हूं आपको। प्लेट को 2 समतल आवेशित चादरों 1 व 2 से मिलकर बना मान सकते हैं। एक यहाँ लिखा हुआ है, 2 वहां लिखा हुआ, 1 व 2 से मिलकर बना मान सकते हैं। प्लेट के समीप एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये बिंदु P है, ये यहाँ बना हुआ है। ये बिंदु P है जहां पर हमको क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बहुत आसान सा काम है, इसकी आप लोग गणना करने जा रहे हैं।
अब देखते हैं हम लोग आगे। तो हमने चादर को दो भागों से मिलकर बना माना, 1 और 2। तो चादर 1 के कारण और चादर 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको लिखनी है। चादर 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। ये सूत्र हमने पीछे पढ़ रखा है। E1 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। ये मान सिग्मा क्या है पीछे मैं लिख चुका हूं, आवेश का पृष्ठ घनत्व है। और चादर 1 थी इसलिए E1 है, चादर 2 होगी तो E2 हो जाएगा। और दोनों की दिशा, इसकी दिशा क्या होगी, तो चादर से दूर की ओर, चादर के लंबवत चादर से दूर की ओर होगी, लेकिन शॉर्टकट में ही हम लोग लिख लेते हैं। अब दूसरा पार्ट प्लेट 2 जो दूसरी बनी है, चादर 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये E2 बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। चादर से दूर की ओर, ये भी वही होगा क्योंकि दोनों आवेश प्लस हैं तो दोनों के कारण दूर की ओर ही होगा। दोनों आवेश प्लस हैं तो दोनों के कारण दूर की ओर ही होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E1 और E2 के मान समान हैं और बिंदु P पर दोनों की दिशाएं भी एक ही हैं, अतः ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो जोड़ के इनका आंसर प्राप्त कर लेंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या हो जाएगा, E बराबर E1 प्लस E2। ये दोनों मान आपके जुड़ जाएंगे। E बराबर क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2 आ जाएगा। E बराबर E1 प्लस E2 आ जाएगा। अब मान रख देंगे, हल कर देंगे, आंसर आपको इसका प्राप्त हो जाएगा। मान रखते हैं हम लोग हैं E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। E बराबर आ जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। सूत्र वही और मात्रक आपका वही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये वीडियो आपका कंप्लीट हो गया, नहीं इस निगमन भी कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से आपका ये निगमन कंप्लीट हो गया। यदि कहीं पर कोई समस्या है तो कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर अवश्य करें और इसी प्रकार भौतिक विज्ञान कक्षा 11 व 12 के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखें, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।